जब आवाज़ें आ रही थी, जब तुमने क्यों नहीं करवाई, जब तो तुम नहीं जाके कह रही थी कब्र कुशाई करो, आज तुम पहुंच गई। भाई मैंने कब्र कुशाई नहीं करनी थी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैंने तो जस्ट एक जाके उस टाइम भी आप लोगों को सच दिखाया था कि ये हकीकत है, आवाज़ें नहीं आ रही, 7 फैक्ट्रियाँ हैं, वाइब्रेशन हो रही है, हो सकता है उसकी कोई वाइब्रेशन होती हो। और जब 4 फीट तो गहरी कब्र होती है वो, और उसके ऊपर फिर स्लैपें, फिर ऊपर 3 फीट मिट्टी होती है, तकरीबन 7 फीट का फासला होता है। तो 7-8 फुट में अगर वो सरिया खींच सकते तो वो फिर। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम उज़मा मौजूद हैं, जिनका शबीर के लवाहिकीन यानी कि उनकी मदर, उनकी खाला, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली मेम्बर के साथ जिन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उज़मा ने उनके फैमिली मेम्बर्स का, वो मेरे साथ मौजूद है। हम पूछते हैं कि क्या ये नजायज़ नहीं था शबीर की कब्र कुशाई करवाना, क्या इसकी ज़रूरत थी, क्यों कब्र कुशाई की गई, अब कब्र कुशाई से क्या निकलना है, इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, हम उज़मा से उनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उज़मा, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं, ये जो आपने सारा वाक़या देखा शबीर का, 41-42 दिन के बाद उसकी कब्र कुशाई की आप तब भी मौके पर मौजूद थी। आप वाहिद वो यूट्यूबर हैं जो आप मौके पर थी और आपने सारे हक़ाइक़ नाज़रीन को बताया। इसके अलावा जितने भी यूट्यूबर थे घरों में बैठ के वीडियो बनाते रहे। आप उनके अहले खाना से भी मिले हैं, आपकी उनके अहले खाना से क्या बात हुई, उसकी मदर से क्या बात हुई, उसकी वाइफ से क्या बात हुई, वो क्या चाह रहे थे, उन्होंने कब्र कुशाई क्यों करवाई, और उन्होंने उस दिन जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस टाइम मौके के ऊपर ये इकदाम क्यों नहीं उठाए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे तो इस बारे में इतनी डिटेल में पहले नहीं पता था, क्योंकि आपको पता लोग ऐसे बातें कर रहे थे। जब उसकी डेथ हुई है, जिस तरह भी हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या गलत इंजेक्शन लगने की वजह से हुई है, जो कि बकौल उनके कि एक मेडिकल स्टोर वाले ने उसको गलत इंजेक्शन लगाया है, और जिस ठेकेदार के पास वो काम करता था कि उसने जो है वो हमारे बेटे को मारा है, इस तरह जब ये अफवाह फैली कि जहर दिया गया जी, वो मुश्ताक ठेकेदार है तो उसने जहर दे दिया था। जी, ऐसे ही कुछ अफवाहें थी। ये तो बात किसी को पता ही नहीं थी। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि उसका जो गूंगा भाई है उसकी ख्वाब में आके उसने कहा कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे बाहर निकाले। ख्वाब भी किसको आया है? गूंगे को, ठीक है, जो बोल भी नहीं सकता, जो बता भी नहीं सकता। और फिर वहाँ पे ये अल्लाह का क्या राज था, अब उसको ख्वाब आया या नहीं, उसने झूठ बोला। सनसनी सबसे पहले किसने फैलाई जी, ये मेन पॉइंट तो ये ना। फिर जी गूंगा भाई ख्वाब में उधर कब्र पे जाता है तो वो जाके तो ऊपर मिट्टी डालता है। सबसे पहले जो मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि मैंने ऐसे कहा, तो अंदर से उसने कहा तो मैं डर गया। तो फिर मैंने कान लगा के सुना तो वो उसको तो सुना, आपको पता है, गूंगा कह रहा है, ये गूंगा कह रहा है, तो गूंगे को तो सुनाई नहीं आता। आपको पता है जो लोग गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं, वो पहले बहरे होते हैं फिर गूंगे बनते हैं। जी, फिर गूंगे बनते हैं, क्योंकि उनको अगर सुनाई दे तो फिर वो बोल भी सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह फिर वो जैसे उसने बताया, फिर सनसनी फैल गई, फिर लोगों ने टिकटॉकें बनाई, कब्र के ऊपर हाथ मारे गए, माइक लगाए गए, कब्र से उनको कहा गया कि आप अंदर से बजाओ, हम बाहर से बजा रहे हैं। एक अजीब तमाशा लगा रहा जो कि सरासर गलत था। मुझे लगता है कि ये उस टाइम जितनी भी मजहबी जमातें थी सबको खड़े हो जाना चाहिए था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को मना करना चाहिए था। मैं वहाँ पे गई थी उस दिन कब्रिस्तान, लेकिन मैं कब्र के पास बिल्कुल नहीं गई थी। मैं ग्राउंड में खड़े होकर मैंने पूछा पुलिस वालों से कि मुझे लवाहिकीन से मिलना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी देखिए हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। जो उसके लवाहिकीन थे उन्होंने कहा कि हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। उनके लवाहिकीन के बकौल आवाज़ नहीं थी, ये सब झूठ है, सब झूठ है। यानी कितने बड़े यूट्यूबर्स ने जो झूठ बोला है कि जी कब्र में आवाज़ें आती हैं, सरिया अंदर डाला, उसने पकड़ लिया, ऊपर से खड़काते थे, शबीर कहता था मैनू बाहर कड्डो, मैं जिंदा हूं जी, ये सब बातें झूठ है। सर देखें, जब किसी इंसान का जनाजा पड़ा जाता है, लेकिन इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। बेशक कब्र के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये अल्लाह ने एक पर्दा रखा है, वो अमाल है हमारे। वहाँ पे जन्नत दोज़ख का फैसला उधर होना है, तो वो एक पर्दा है कब्र का, ठीक है। हम उसके अंदर उतर जाते हैं, उसके बाद हमारा दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगले जहान शुरू हो जाता है मरने के फ़ौरन बाद। तो हमने जब ये इस तरह की बातें की कि डेली कुछ 2000 बंदा उधर जा रहा था, और कब्र ये नहीं कि शबीर की कब्र पे डिफरेंट कब्रों के ऊपर खड़े होकर कर रहे थे। आप बिलीव करें, मैंने ऐसी वीडियो देखी है जो उसकी कब्र नहीं थी, किसी और कब्र पे मजमा लगा हुआ। मैं एक दिन चोरी गई कब्रिस्तान, मैंने कहा मैं जाके देखूं यूट्यूबर कर क्या रहे हैं। तो आप यकीन मानिए कि मैं तो नकाब करके बुरका पहना होता, साइड पे मैंने छुप के देखा,
कोई यूट्यूबर किस कब्र पे 10 लोगों का मजमा लगा के खड़े हुए थे, कोई किस पे 50 का, किस पे 50 का, इस तरह सनसनी फैलाई गई, इस तरह इतना अल्लाह माफ़ करे, इस तरह झूठ बोला गया व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए, ये गलत किया। मैंने जाके पहले दिन उनके लॉयकीन से बात की, वो मुझे घर ले गए, मैंने उसकी माँ का, उसकी खाला का डिटेल में इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जी कोई नहीं आवाज़ आ रही, मेरे बेटे ने ठेकेदार से पैसे लेने थे, उसने इंजेक्शन लगवाया, मेरे बेटे को मरवा दिया। आवाज़ें हमें नहीं पता आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कब्र कुशाई हो। कब्र कुशाई इसकी वजह से नहीं हुई। उस टाइम जब डेथ हुई थी, कहते हैं जना हॉस्पिटल वाले के डॉक्टरों ने उसको डेथ सर्टिफिकेट इशू किया, तदफीन की गई शाम को, तब उन्होंने इस टाइम मौके पे बात क्यों नहीं की? ये तो सर समझ नहीं आई। अब बाद में बाद में 10 दिन के बाद कोई शुभ बनाना, ये अच्छी बात है कि एक बंदा मर गया या दुनिया से चला गया। उसके बाद फिर अब लोग कह रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं। अब जब हमने जाके उस दिन, जिस दिन कब्र कुशाई हुई, जाके दिखाया कि ये उसके मनाजर हैं, टेंट लगाया गया है, कब्र कुशाई हो रही। अब लोग कह रहे हैं क्यों नहीं दिखाया घर वालों को? भाई देखें, वो एक बॉडी है, वो कब्र से 45 दिन के बाद या 40 दिन के बाद निकल रही है। क्या हालात हैं बॉडी के, अल्लाह माफ़ करे, ये हमारे अपने अमाल हैं। और डॉक्टर्स ने देखनी थी, उन्होंने जो अपना मवाद चाहिए था वो इकट्ठा करना था। अल्लाह ना करे उसकी अम्मी या उसका भाई या किसी को बॉडी दिखाते, वो देख के बर्दाश्त ना कर पाती, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाता तो फिर। इसीलिए आप ये देखें, टेंट लगा के मजिस्ट्रेट, पुलिस, डॉक्टरों की और गौरकन की टीम के मुताबिक, जैसे कब्र कुशाई हमें तो नहीं पता किस तरह होती है, जो रूल्स हैं उनके, उन्होंने की करके उसका चीज़ें जो निकालनी थी वो बॉक्स में डाल के ले गए। अब उसका रिज़ल्ट बाद में आएगा। लेकिन इस बात को भी उस दिन लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वो कहते हैं नहीं, कोई नहीं, उधर से कोई नहीं स्मेल आई, उधर में क्या पता वो जिंदा था, हमें दिखाया क्यों नहीं। तो देखें, ये ज़माना जाहिलियत है। ये देखें कि एक बॉडी जो है उसको बाहर निकाला गया। अच्छा, अगर वो जिंदा था तो अगर जिंदा होता तो पुलिस वाले ना उसको आगे ले आते, सबके सामने ले आते। फर्ज करें वहाँ पे 20-25 लोग तो थे ना, जो एक टीम थी, 20-25 लोग थे, जिसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, गोरकन, 25 लोगों का ज़मीर नहीं मर सकता। अगर वो जिंदा होता तो वो कहता मैं भाग जाता हूँ, वो उसके भाग आता इधर। और गोरकन ने आपके सामने ये बताया कि जब उसको निकाला है तो कफन उसका एक बंद खुला हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट खोला जाता है। आपको पता है कि मुद्दे ने उठ के भी बैठना है अल्लाह के सामने। जब वो तदफीन करते हैं जी, तो एक दरमियान वाला जो होता है ना, वो खोल देते हैं। हाँ, और वो ही खुला हुआ था ताकि उसने बैठना। तो वो कहते हैं जी वो कफन के अंदर ही था। अगर वो खटकाता था कब्र या सरिया खींचता था तो फिर तो उसके हाथ बाहर होने चाहिए थे, यानी कि और कफन कहीं और होना चाहिए था, कफन नहीं उसके ऊपर होना चाहिए था। बिल्कुल उसके अंदर कफन से बाहर होता, उसकी डेड बॉडी जो नंगी हो जाती, जितना यानी कि 20-25 दिन तो ये वावेला मचा रहा है ना कि कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, तो वो कफन उसका बाहर होता। कहते हैं कफन के अंदर से उन्होंने पकड़ के बाहर निकाला है, कफन के अंदर था। तो आपके सामने आप भी उधर ही थे, क्या हालात थे। अब अल्लाह ताला उसको जो है ना वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हमें एक दफ़ा फातिहा भी पढ़नी चाहिए, जितने भी लोग थे, फातिहा तो किसी ने नहीं पढ़ी होगी, सबको अपनी पढ़ी हुई थी। और अल्लाह और दुआ भी करनी चाहिए, बख्शिश के लिए। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसका दोबारा जनाजा भी होना चाहिए था, जबकि कब्र से एक बॉडी को जब दोबारा बाहर निकाला जाता है तो फिर उसका दोबारा जनाजा होता है, जो कि नहीं करवाया गया। ये गलत है। ये क्यों नहीं करवाया गया, ये अब उनके अपने रूल हैं सर, हमें नहीं पता। और दूसरा पता वो जिस फट्टे पे लटाया था, कारी साहब ने बताया कि उसको मैंने दिलवाया, उसके ऊपर वैसे ही निशान थे, उसके कंधों के, सर के, जैसे उसको रखा गया होगा, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, मैंने फिर उसको दिलवाया। ये बातें थी सारी। अब रिपोर्ट आएगी, उसमें क्लियर हो जाएगा जहर दे के मारा गया है, हार्ट अटैक से डेथ हुई है, कितने दिन पहले हुई है, 45 दिन पहले हुई है या ये 15 दिन पहले हुई है, सर एक एक सेकंड बता देता है वो तो आपका। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह ताला जो है उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उसके घर वालों को सब्र दे, क्योंकि किसी का जब जवान बच्चा इस तरह अचानक से डेथ हो जाती है तो वाकई होशोवास इंसान खो बैठता है। तो बस अल्लाह ये हम पे रहम करे, हमारे हाल पे। और कब्र कुशाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी हालात ज़िंदगी में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से सारे लोग फिर मजबूर हो जाते हैं। और लोग अब ये कह रहे हैं कि जब आवाज़ें आ रही थी, जब तुमने क्यों नहीं करवाई, जब तो तुम नहीं जाके कह रही थी कब्र कुशाई करो, आज तुम पहुंच गई। भाई मैंने कब्र कुशाई नहीं करनी थी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैंने तो जस्ट एक जाके उस टाइम भी आप लोगों को सच दिखाया था कि ये हकीकत है, आवाज़ें नहीं आ रही,
7 फैक्ट्रियाँ हैं, वाइब्रेशन हो रही है, हो सकता है उसकी कोई वाइब्रेशन होती हो। और जब 4 फुट तो गहरी कब्र होती है वो, और उसके ऊपर फिर स्लैपें, फिर ऊपर 3 फीट मिट्टी होती है, तकरीबन 7 फीट का फासला होता है। तो 7-8 फुट में अगर वो सरिया खींच सकता है तो वो फिर स्लैब को ज़ोर लगा के बाहर भी आ सकता था। और सरिया जाएगा कहाँ से सर? सरिया इतनी जगह होती है कि सरिया अंदर चला जाए, फिर तो हर चीज़ ही अंदर चली जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने कब्र कुशाई करके देख लिया था आधी रात को। अजीब बातें हो रही हैं, अभी तक भी कुछ पता नहीं। अभी भी लोग कह रहे हैं अब यूँ हो गया, अब यूँ हो गया। उस्मान जो कहते हैं वहाँ के इमाम मस्जिद हैं, उन्होंने कोई कब्र कुशाई के हवाले से बात की थी कि हमने सुराख किया था जिस दिन आवाज़ें आना शुरू हुई, कोई कब्र कुशाई रात के अंधेरे में खुद ही कर ली गई। क्या मामला है इसके? थोड़ा ब्रीक बीनी में आप क्या? सर इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैंने भी किसी से सुना है, लेकिन मेरी इमाम मस्जिद से कोई बात नहीं हुई, ना ही मैंने किसी से सुना है कि उन्होंने खुद कब्र कुशाई की है या अंदर कोई चीज़ डाली है। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने जो बात की, जो मैंने वहाँ पे जाके देखा, मैं कब्र पे नहीं गई उस दिन, सिर्फ मैं उस कब्र के पास ही खड़े हुई जिस दिन कब्र कुशाई हुई है। हालांकि उस दिन भी लोग मुझे गाली निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अबाया पहन के नकाब अच्छी तरह करके वहाँ पे गई थी और मैंने वहाँ पे किया था। बाकी लोगों का इंटरव्यू कब्रिस्तान से इस साइड पे हुआ था। तो वल्लाह आलम क्या मामला थे, ये अल्लाह के मामला हैं। बस हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है बस। बेशक नाज़रीन, देखें वो मरने वाला तो मर गया, तो पीछे वाले घर वाले प्रॉब्लम्स और परेशानियों में जो है आगे जो उस्मा का मौक़िफ़ है, उस्मा ये कहना चाह रही हैं कि देखें हर बंदा एक सोच रखता है, पढ़ा लिखा बंदा वो तमाम हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत रखता है कि असल में उसके शबीर की जो वफ़ात है उसके पीछे उसकी कोई अपनी बीमारी थी या कोई अल्लाह की तरफ से उसका टाइम वक़्त पूरा हो चुका था। अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा मामला होता तो 10-15 दिन के बाद शोर गुल ना होता, लेकिन इसके पीछे कई हक़ाइक़ छुपे हुए हैं। जो अब असल सारी बातों का जो मंबा है वो रिपोर्ट के ऊपर हमारा फोकस है कि जो रिपोर्ट आएगी वो असल में सूरत हाल वाज़िया कर देगी कि शबीर की डेथ की जो मेन वजूहत है वो कब हुई, कैसे हुई और किस चीज़ से उसकी डेथ हुई और किस दिन डेथ हुई। तो मज़ीद इंशाल्लाह जैसे कोई रिपोर्ट आती है तो हम उस्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अच्छे अल्फाज में हमें हमारे व्यूवर्स को बता दिया कि शबीर की जो डेथ हुई उसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे। उनके घर वालों का भी इन्होंने खुसूसी इंटरव्यू किया था, उसकी वाइफ के साथ मिली, उनकी वालदा से मिली, भाइयों से मिली, सबसे हमने भी जो हक़ाइक़ हमारे पास थे आपके सामने लेकर आए। लेकिन कुछ यूट्यूबर से झूठ बोल के सनसनी फैलाने की कोशिश की, हम उनके लिए भी दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको भी सच दिखाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में, मस्बत तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने अमाल को दुरुस्त करने का जो सबसे जो ज़रूरी काम है वो हमें जो है वो मिलना चाहिए। सबक हमें दुरुस्त अमाल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं नेगेटिविटीज़ की वजह से वो कम हो सकें। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीब फजल को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।